गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 82 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है एंड डेट है जिसकी 3 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना जो रीढ़ की हड्डी हम एकांकी पढ़ रहे थे उसके आप कुछ भाग पढ़ चुके हैं। अब उसे संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। जितना आपने अभी तक जितनी भी वर्कशीट्स रीढ़ की हड्डी चैप्टर से आई है, आपकी एकांकी से आई है, उसे आपको जितना भी आपने पढ़ा वो लिखेंगे। तो उसे लिखेंगे सबसे पहले हमने जितना अभी तक पढ़ा। हमने पढ़ा कि आज रामस्वरूप के घर में लड़की देखने आ रहे हैं, उनकी जो बेटी हैं उमा को देखने। और अब उन लड़कों को कैसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, परंतु रामस्वरूप की जो बेटी है वो अत्यधिक गुणवान है, यानी पढ़ी लिखी है और वह बहुत पढ़ी लिखी है। रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करना चाहते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी वो अच्छा पैसा वैसा कमाते हैं। रामस्वरूप ने अपने घर में सभी को मना कर रखा है कि कोई भी उमा की पढ़ाई का जिक्र नहीं करेगा। इतना हमने पढ़ा। आगे अब हम पढ़ते हैं। अब आगे पढ़िए क्या होता है। रामस्वरूप हा हा हा, आइए आइए, हा हा हा। बापू गोपाल प्रसाद और उनके जो लड़के हैं शंकर वो आना। लड़के का नाम शंकर है और उसके पिताजी का नाम गोपाल प्रसाद, और लड़की के पिता का नाम रामस्वरूप और लड़की का नाम उमा। ये आप नाम याद रखेंगे। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज़ से कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाटी भरी, यानी थोड़ी खिसियाट भरी है, और झुकी कमर इनकी खासियत है, यानी उसकी कमर एक थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी अगर वो बैठ रहा है तो वो सीधे नहीं बैठ रहा है, वो ऐसे बैठ रहा है टेढ़े में। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हे इधर तशरीफ़ लाइए, इधर यानी यहाँ पे बैठिए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप ये बेत लाइए मुझे दीजिए, यानी जो बेत होता है वो उठाते हैं, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? रामस्वरूप पूछते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं खंखा कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहीं आना था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप कहते हैं हंसते हुए थोड़ा, हा हा हा, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको कब तकलीफ तो दी? गोपाल प्रसाद कहते हैं अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं यही सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखाबित होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला, यानी जो सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो तब आ गया मैं। रामस्वरूप आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा? तो शंकर कहता है जी नहीं, यही कोई 2 साल है। रामस्वरूप कहता है साल 2 साल? शंकर कहता है हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं बात ये साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। ये हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। रामस्वरूप कहता है कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने की पैसे की 2 आ जाती थी। अब आप देखिए यहाँ पे जो रामस्वरूप है, गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता, और शंकर यानी लड़का, वो तीनों एक दूसरे से बात करते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद एंट्री होती है लड़की की, फिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। अब इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। खीस निपोड़ना का अर्थ है लज्जा का प्रभाव प्रकट करते हुए, दांत दिखाना, यानी थोड़ा शर्मा के पर दांत दिखाते हुए। इससे संबंधित देखी या सुनी किसी गई घटना के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हम यहाँ इसे लिखते हैं, एक बार मैं और मेरे पिताजी दोनों ट्रेन से जा रहे थे, तभी एक चोर ने हमारे सामने एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकाल लिए, और जब उसने देखा कि हमने उसे देख लिया तो वह खीस निपोड़ने लगा, यानी उसे शर्म तो आई पर वो दांत दिखाने लगा। दूसरा प्रश्न है, एकांकी के उपयुक्त अंश को पढ़कर बापू गोपाल प्रसाद और शंकर के स्वभाव के बारे में आपको क्या पता चलता है? यानी आपने अभी तक जो एकांकी पढ़ी उसके अंश, इस अंश को पढ़ा, उसमें गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों के स्वभाव कैसा है? तो आप लिखेंगे जो बापू गोपाल प्रसाद हैं और शंकर की आंखों से लोक चतुराई टपकाती है, आवाज़ से मालूम होता है कि वो काफ़ी अनुभवी हैं, फितरती हैं,
शंकर कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है और आवाज़ पतली है। दोनों ही रूढ़िवादी सोच रखते हैं, यानी पुराने ज़माने की सोच, पुराने लोगों की सोच। तीसरा प्रश्न है, राम स्वरूप के संवाद या बातों से चापलूसी और दिखावा झलक रहा है। आपके विचार से वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो राम स्वरूप जो गोपाल प्रसाद और उसके लड़के की उनकी सोच के कारण खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए उसकी शादी गोपाल प्रसाद के बेटे से कराना चाहते हैं। इसलिए राम स्वरूप जो है वो गोपाल प्रसाद और उनके बेटे की चापलूसी कर रहे हैं कि वो कहीं लोग मना ना कर दें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।